हे दोस्तों, समीर व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लिए हेल्पफुल होगा। सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं। अगर आपको ट्रैवल, लाइफस्टाइल और डेली व्लॉग्स पसंद हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि आपको माइल सबसे पहले हमारी कोई नई वीडियो की अपडेट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या आप सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। हाँ, यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप हैवी व्हीकल का लाइसेंस चाहते हैं तो आपकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक वैलिड इकामा होना चाहिए। बिना इकामा के आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यह भी बहुत जरूरी है कि आप मेडिकली फिट हों। इसके लिए आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा जिसका मैं आगे डिटेल्स में बात करूंगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको एक अप्रूव्ड ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी। अगर आप एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं तो आप डायरेक्ट टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग प्रोसेस है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले यह इंश्योर कर लें कि आपके पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपका इकामा और पासपोर्ट होना चाहिए। इनकी फोटोकॉपीज भी साथ में रखना। आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की भी जरूरत होगी। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट तो मैंने बताया ही था। उसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जो आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। और हाँ, अपशर अकाउंट होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। और अगर आपके पास अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका अरबिक ट्रांसलेशन भी साथ में रखना। सबसे पहले आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। इसके लिए आपको किसी भी अप्रूव्ड क्लिनिक में जाना होगा। वहां आपकी आंखों का चेकअप होगा और ब्लड टेस्ट भी लिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट बहुत सिंपल होते हैं। और हाँ, ये मेडिकल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOR के सिस्टम में अपडेट हो जाता है। चैप्टर 4 स्टेप 2 ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना सीखो और लाइसेंस पाओ। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको एक अप्रूव्ड ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा। यहाँ आपको ड्राइविंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाए जाएंगे। आपको थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों अटेंड करने होंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं तो आप डायरेक्ट टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ से आपको सऊदी अरेबिया के रोड्स और ट्रैफिक रूल्स की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। चैप्टर 5 स्टेप 3 फीस जमा करना। ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी मर्जी। ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आपको फीस जमा करनी होगी। फीस अलग अलग ड्राइविंग स्कूल्स की अलग अलग होती है और यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। AP फीस ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं अपशर पोर्टल के थ्रू, या फिर आप बैंक में जाकर भी जमा कर सकते हैं सादा पेमेंट कोड यूज करके। चैप्टर 6 स्टेप 4 अपॉइंटमेंट लेना विया अपशर। एक क्लिक में अपॉइंटमेंट बुक करो। फीस जमा करने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। यह आप आसानी से अपशर पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। अपशर पोर्टल पर आपको ड्राइविंग टेस्ट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। वहां आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी और अपने लिए सुइटेबल डेट और टाइम स्लॉट चूज करना होगा। चैप्टर 7 स्टेप 5 ड्राइविंग टेस्ट। डार के आगे जीत है। ड्राइविंग टेस्ट में 3 पार्ट्स होते हैं: सिग्नल टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट और रोड टेस्ट। सिग्नल टेस्ट में आपको ट्रैफिक सिग्नल्स की नॉलेज चेक की जाएगी। ग्राउंड टेस्ट में आपकी ड्राइविंग स्किल्स चेक की जाएंगी जैसे कि पार्किंग, रिवर्सिंग एक्सेट्रा। और रोड टेस्ट में आपको एक एग्जामिनर के साथ एक्चुअल रोड पर ड्राइव करना होगा। अगर आप पहली बार में पास नहीं होते हैं तो आप दोबारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। चैप्टर 8 स्टेप 6 लाइसेंस प्रिंट और रिसीव करना। मुबारक हो, आपका लाइसेंस आ गया। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।
कुछ केसेस में आपको लाइसेंस उसी वक्त ही मिल जाता है, जबकि कुछ केसेस में आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कलेक्ट करना पड़ता है। और हाँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिसीव करने के बाद उसको हमेशा अपने साथ रखना। चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट टिप्स। ये बातें याद रखो, लाइसेंस पक्का मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पहला, थोड़ी बहुत अरबिक जरूर सीख लें। ये आपके लिए ड्राइविंग टेस्ट के दौरान और बाद में भी काफी हेल्पफुल होगा। दूसरा, सिग्नल टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आप मोबाइल ऐप्स का यूज कर सकते हैं। और तीसरा, हमेशा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज और ओरिजिनल्स अपने साथ रखें। उतरो, मुबारक हो, अब आप भी हैं लाइसेंस्ड ड्राइवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें समीर व्लॉग। अल्लाह हाफिज।